माँ भगवान का दूसरा रूप है। माँ ममता की गहरी झील है। माँ वो घर स्वर्ग से कम नहीं जिस घर में भगवान की तरह पूजी जाती है। माँ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब कभी भगवान को इस धरा के ऊपर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आना होता है तो उन्हें भी माँ के नाम का सहारा लेना पड़ता है। माँ के बगैर इस पृथ्वी पर आना नामुमकिन है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में ले जाने के लिए आए हैं तो उस समय यशोदा अत्यधिक विचलित हो गई। वो विचलित इसलिए हो गई कि जब मेरे कनुआ को ये पता चलेगा, क्योंकि यशोदा कृष्ण जी को कृष्ण ना कह करके कनुआ कहती थी, प्रेम से प्यार से उनका नाम कनुआ लिया करती थी, कि जब मेरे कनुआ को ये पता चलेगा कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, मैंने तो इसका सिर्फ लालन पालन किया है, जन्म देने वाली माँ तो देवकी है, तो बहुत विचलित हो गई। जब विचलित हो गई, अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो पीछे से आवाज दी, कनुआ 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 कनुआ। भगवान कृष्ण ने आवाज सुनते ही रथ रोकने के लिए कहा। रथ रुका। माँ यशोदा दौड़ करके कृष्ण जी के पास चली गई। जब जा रही है तो रास्ते में सोचा, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ तो मथुरा में है, तो मेरा कनुआ कहीं यहीं पर रोने ना लग जाए, ये विचलित ना हो जाए। ये बातें सोचती सोचती जब रथ के समीप पहुंची तो कहने लगी, कनुआ मैं तुम्हारी माँ हूँ रे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ माँ, मुझे पता है कि तू मेरी माँ है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कह करके यशोदा फिर पीछे बोली। कृष्ण जी रथ पर बैठे, अभी 2 कदम रथ चला होगा, यशोदा के मन में यह विचार आया कि अगर यहाँ पर मेरा कनुआ विचलित होगा तो मैं इसे बहला लूंगी, रोक लूंगी, समझा दूंगी, लेकिन मथुरा में इसको कौन समझाएगा। वो पुनः आवाज लगाती हैं, कनुआ कनुआ। भगवान कृष्ण पुनः रथ को रोकते। हाँ माँ बोल, बता क्या बात है, आज तू इतनी विचलित क्यों हो रही है। तो यशोदा बोली, बेटा नंद बाबा तेरे बाबा हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर कभी मेरे बगैर तुम्हारा दिल उदास हो तो मुझे स्नेहा लगा देना, मैं आ जाऊंगी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि हाँ मुझे पता है कि आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे लिए माखन मथ करके दिया करती थी, आप ही मुझे गौएं चराने के लिए भेजा करती थी, मुझे पता है कि आप मेरी माँ हैं, आप चिंता मत करें, मेरे साथ अक्रूर जी हैं, बलराम जी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर यशोदा वापस आ गई। फिर कहने लगी, वहां पर कंस होगा, राक्षस होंगे, और उस समय जब इसको ये पता चलेगा कि वास्तविक मेरी माँ तो देवकी है, यशोदा तो मेरी माँ नहीं है, ये और भी ज्यादा निर्बल हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, घबरा जाएगा। उधर रथ चल पड़ा। फिर दौड़ करके यशोदा गई और फिर कहने लगी, कन्हैया कनुआ बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। रथ रोका। फिर पूछा, माँ
बता बात क्या है, किस कारण तू इतना विचलित हो रही है। तो यशोदा की छाती से दूध निकलने लगा, अश्रुओं की धारा बह निकली और कहने लगी, बेटा कन्वा तू मेरा पुत्र है रे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माँ, अगर मुझे ब्रह्मा जी भी आकर के कहें कि यशोदा तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। तू ही मेरी माँ है, तूने ही मेरा हर तरह से पालन पोषण किया है, मुझे बड़ा किया है, मुझे खिलाया है, मुझे लाड प्यार किया है, तू ही मेरी माँ है। कोई भी आकर के त्रिलोकी का मुझे कहे कि यशोदा तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, मेरी माँ तो यशोदा ही है। तो माँ जिस शब्द के साथ लग जाता है उसकी परिभाषा ही बदल जाती। माँ, बच्चा जब बड़ा होता है, जन्म लेने के बाद सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। अगर बचपन बिगड़ने लगता है तो माँ संवार दिया करती है, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, अच्छे संस्कार डालने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। पढ़ाई लिखाई में माँ उसको आगे लेकर के जाती है, संस्कार डालने में माँ उसको आगे लेकर के जाती है। जब बचपन अगर बिगड़ने लगे तो माँ संवार दिया। जय श्री कृष्ण। कथा का शेष भाग अगली प्रस्तुति में पंडित ऋषिराज कपिल जी की मधुर वाणी में और भी प्रेरणादायक प्रवचन श्रवण करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।